हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एलिफेंटिएसिस के बारे में। ये जो डिजीज है ये आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस डिजीज को आज हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होता है, इसके पैथोजेंस कौन होते हैं, इसे कौन कैरी करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है इसका। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एलिफेंटिएसिस ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है। अब ये हेलमिंथिक डिजीज क्या होती है? ऐसी डिजीज जो वर्म से हो। तो हम देखेंगे पहले। तो आज का टॉपिक है हमारा एलिफेंटियासिस। तो ये जो एलिफेंटियासिस है हमारा, ये एक टाइप का हेलमिंथिक डिजीज है। क्या है? एक तरह का हेलमिंथिक डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो वर्म से हो। वर्म यानी कीड़ा, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहे तो, ठीक है ना। तो क्या है? एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो वर्म से हो। अभी जो वर्म होते हैं दो तरीके के होते हैं, फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। अभी जो एलिफेंटिएसिस है ये एक टाइप के राउंड वर्म से होता है। किससे? राउंड वर्म से। यानी कि एलिफेंटिएसिस के राउंड वर्म का जो नाम है, यानी इसका जो पैथोजन है, क्या इसका पैथोजन, वो है हमारा वुचरेरिया, वुचरेरिया वैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मेलाई। ये हमारे एलिफेंटिएसिस के पैथोजन का नाम है। तब तक मैंने क्या बताया कि एलिफेंटिएसिस एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है और ये जिस राउंड वर्म से होता है, यानी इसका जो पैथोजन है वो है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मेलाई। अब ये जो हमारे एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है, यानी जो एलिफेंटिएसिस का जो राउंड वर्म है, इसे एक फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है। समझ रहे हो ना? यानी कि इसका जो वेक्टर है, वेक्टर्स वो होते हैं जो पैथोजन्स को कैरी करें। अब एलिफेंटिएसिस का जो वेक्टर है वो एक फीमेल मॉस्किटो है, जिसे हम फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो कहते हैं। तो यानी कि मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है, यानी वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मेलाई, इसको एक फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है, जिसका नाम है फीमेल क्यूलेस्क मॉस्किटो। क्या नाम है इसका? फीमेल क्यूलेस्क मॉस्किटो। ये जो एलिफेंटिएसिस का जो राउंड वर्म है वुचरेरिया, ये फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहती है अपनी इंफेक्शियस फॉर्म में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि ये जो एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को होस्ट करता है? ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को ये होस्ट करता है? तो ह्यूमन के बॉडी का जो लोअर लिम्फेटिक वेसल जो होता है, क्या? लोअर लिम्फेटिक वेसल ऑफ लेग, यानी कि ह्यूमंस के लेग का जो लिम्फेटिक वेसल है उसको ये होस्ट करता है। अभी लिम्फेटिक वेसल क्या होता है? देखो, जिस तरह से बॉडी में ब्लड वेसल होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह से बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के पैरेलल एक दूसरा टाइप का वेसल और होता है, जिसे लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, जिसमें हमारा लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। लिम्फ ये एक टाइप का कलरलेस फ्लूइड होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये है लिम्फेटिक वेसल। तो एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को होस्ट करता है? ये ह्यूमन बॉडी के लेग का जो लोअर लिम्फेटिक वेसल है उसको ये होस्ट करेगा, वहां पे रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा, और नंबर्स बढ़ाने के बाद ये लिम्फेटिक वेसल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। समझ रहे हो कैसे? देखो, जैसे मान लो हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है। हम सभी जानते हैं कि ब्लड वेसल में हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो ये क्या है हमारा? एक तरह का ये हमारा ब्लड वेसल है। अब इसी ब्लड वेसल के पैरेलल हमारा एक वेसल और होता है। समझ रहे हो ना? इस वेसल को हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या कहते हैं इसको? लिम्फेटिक वेसल, जिसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड फ्लो करता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? एक्चुअली ध्यान से सुनना कि लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करने वाला जो लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड, ये लिम्फ फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल से ब्लड वेसल में जाता है और ब्लड वेसल से फिर लिम्फेटिक वेसल में आता है। इसकी ये साइकिल चलती रहती है। किसकी? लिम्फ की। कि पहले जो लिम्फ होगा वो लिम्फेटिक वेसल से ब्लड वेसल में जाएगा, फिर ब्लड वेसल से लिम्फेटिक वेसल में आएगा।
इस तरह से इसकी साइकिल चलती है। बट होता क्या है कि जैसे ही एलिफेंटिएसिस का पैथोजन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के लेग के लोअर लिम्फेटिक वेसल को जब ये होस्ट करता है तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा लेता है इस तरह से, समझ लो ना। जिसकी वजह से क्या होती है, जो इसमें लोअर लिम्फेटिक वेसल है वो लोअर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना। और ब्लॉक होने की वजह से जो लिम्फ है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता, यानी ये जो लिम्फ है ये ऊपर की तरफ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये जो लिम्फ है ये हमारे लेग के लोअर लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठा होता रहता है। क्या होता रहता है? इकट्ठा, यानी एक्यूमुलेट होता रहता है, समझ रहे हो ना। जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी इस लोअर लिम्फेटिक वेसल में स्वेलिंग हो जाती है, यानी ये जो लोअर लिम्फेटिक वेसल है ये बुरी तरह से सूज जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो ह्यूमन का जो लेग होता है वो बिल्कुल एलिफेंट की तरह हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ा एलिफेंटिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस में क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो लेग होगा वो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेग की जो लोअर लिम्फेटिक वेसल है उसमें लिम्फ फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा बैनक्रॉफ्टी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल में बुरी तरह से स्वेलिंग हो जाएगी और वो लिम्फेटिक वेसल बुरी तरह से सूज जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल जाएगा और उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एलिफेंट के लेग की तरह हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो स्किन होती है वो भी स्वेल अप हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें? जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्किन जो होती है, यानी जेनिटल स्किन जिसे कहते हैं, जेनिटल स्किन, ये भी इसमें भी क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है और ये भी लेग की तरह फूल जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। नाउ अभी जो हमारे एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होती है। क्या कहा मैंने कि जो हमारे वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है, यानी कि जो एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होती है। डायजेनेटिक कहे तो मतलब, यानी कि एलिफेंटिएसिस के पैथोजन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसे। इसका पहला होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट, जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और वो ह्यूमन है, ठीक है ना। और दूसरा जो होस्ट है इसका, दैट इज सेकेंडरी होस्ट, और वो कौन है? वो फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो है। कौन है वो? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारे एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होती है, यानी वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे इसका पहला होस्ट है प्राइमरी होस्ट जो कि ह्यूमन होता है, जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को बढ़ाता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक्ड हो जाती है और लिम्फ फ्लूइड यहाँ इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से लिम्फ फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं आ पाता और वो लेग में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से लेग में बुरी तरह से स्वेलिंग हो जाती है और लेग का अपीयरेंस बिल्कुल एलिफेंट के लेग की तरह हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटिएसिस कहते हैं। और दूसरा जो होस्ट है इसका वो है सेकेंडरी होस्ट, जिसे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो कहेंगे, जिससे क्या होगा, ये बीमारी फैलेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, और ये है इसके सिम्टम्स, ये है इसके पैथोजेंस, ये इसका वेक्टर है और ये किस पार्ट को होस्ट करता है बॉडी के अंदर, वो ये है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एंड थैंक यू सो मच।